इस फिल्म के प्रायोजक हैं वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रस्तुत करता है विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय। भारत के हस्तशिल्प। लकड़ी का हस्तशिल्प। भारत की सांस्कृतिक धरोहर अति गरिमापूर्ण है। यहाँ की कलाओं और शिल्प की पहचान पूरी दुनिया में है। हस्तशिल्प कलाओं के संसार में जहाँ धातु शिल्प, मिट्टी के पात्र, आभूषण निर्माण, हाथ की कढ़ाई, वस्त्रों पर हाथ से छपाई और कांच का शिल्प प्रमुख है, वहीं लकड़ी के हस्तशिल्प ने भी भारतीय हस्तशिल्प इतिहास के गौरव को बढ़ाया है। लकड़ी पर नक्काशी की कला सदियों पुरानी है और देश के विभिन्न क्षेत्रों के नक्काशीदार उत्पादों की अपनी अलग कलात्मक शैली है। उत्तर भारत का लकड़ी का हस्तशिल्प। भारत के जाने माने लकड़ी के हस्तशिल्पों में जटिल स्वरूप वाली एक तकनीक है, तारकशी, जो मुगलों और राजपूतों की मिली-जुली सांस्कृतिक परंपराओं की निशानी है। तारकशी कला का परिचय कश्मीरी शिल्पकारों द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सन 1870 में करवाया गया था। कम से कम 52 साल के लगभग हमें ये काम करते हुए छोटे से थे, कोई 8-9 साल के जब से काम करते थे और जब इसे काम करते आ रहे हैं और जाली मशीन का काम जो है ना करते हैं। इसमें डिजाइनिंग करके हम जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको ओके करके फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मनचाहे डिजाइनों का स्टेंसिल बनाकर उसकी प्रतिलिपि को लकड़ी पर उतारा जाता है और इसे अच्छी तरह से तराशा जाता है। तब इसमें विभिन्न धातुओं को भरा जाता है। भराई की इस प्रक्रिया में तांबे और पीतल के तारों का उपयोग होता है, लेकिन कुछ समय से तराशे गए शीशम और लकड़ी की दूसरी वस्तुओं में जर्मन चांदी का इस्तेमाल भी होने लगा है। इस शिल्प में सजे उत्पादों में फर्नीचर, श्रृंगार बॉक्स जैसी उपयोगी वस्तुएं और घरेलू सजावट और फैशन की सामग्री शामिल है। नक्काशी की ये जटिल प्रक्रिया लकड़ी को मनचाहे आकारों में काटने से शुरू होती है, जिन पर डिजाइन की रूपरेखा बनाई जाती है। पहले ड्राइंग बनाई जाती है, फिर इसको माल कटिंग करके फिर बनाया जाता है, वुडन के अंदर डाला जाता है। पीतल का काम हो, स्टील का काम हो, पत्थर का काम हो, कोई भी काम हो, सब तरह का काम होता है इसमें। कार्बिन वगैरह का भी काम है, सीप का भी काम है, हर तरह प्रकार का काम है। इसके बाद लकड़ी के टुकड़ों को शिल्पकृति के मूल आकार में काटा जाता है। तब हथौड़ी व छेनी से लकड़ी की सतह पर वनस्पति, जीव जंतुओं और ज्यामितीय आकारों वाले आश्चर्यजनक डिजाइन गढ़े जाते हैं। इसके बाद उस्ताद शिल्पकारों द्वारा नक्काशीदार डिजाइन को और भी निखारा जाता है। शिल्पकृति को अद्भुत बनाने के लिए नक्काशी वाले भाग पर सीप की पतरी को भरा जाता है, जिससे शिल्पकृति सच में ही सौंदर्यशाली हो उठती है। इस प्रक्रिया के खत्म हो जाने के बाद इसे कोमल व समतल बनाने के लिए इसकी सतह को रेगमाल या पॉलिशर से रगड़ा जाता है। शिल्पकृति को चमकदार बनाने के लिए इसकी सतह पर वार्निश का प्रयोग भी किया जाता है। सागौन, शीशम, टून, दुधी और आम की लकड़ी का प्रयोग शिल्पकार अपने उत्पादों के लिए करते हैं। पारंपरिक ढंग के नक्काशीदार दरवाजों और खिड़कियों ने कुछ आधुनिक वस्तुओं पर भी अपनी छाप छोड़ी है, जिनमें यूरोपियन संस्कृति से जुड़े
पार्टीशन स्क्रीन्स, मेज, कुर्सी, पलंग, तश्तरी, बक्से, तस्वीरों की चौखटें, बुक केसेस और लैम्प स्टैंड्स आदि शामिल हैं। स्क्रीन पार्टीशंस पर अद्भुत नक्काशी वाले डिजाइन उच्च कलात्मकता और सुरुचि को प्रदर्शित करते हैं और अब ये देश के विभिन्न भागों में और विदेश में भेजे जाने को तैयार हैं। पंजाब के लकड़ी के शिल्प। 5 नदियों की भूमि पंजाब अपने नृत्यों, खानपान और वस्त्रों के साथ साथ लकड़ी के भराईदार शिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। लकड़ी के भराईदार उत्पादों का निर्माण एक जटिल और श्रम साध्य प्रक्रिया है। इसकी जो बनाने की हमारी प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले हमें शीशम की लकड़ी, सागवान की लकड़ी, रोज़वुड, इनमें से कोई ना कोई लकड़ी चूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि लकड़ी जो है वो डार्क कलर की हो तो अच्छी लगती है बनने के बाद। तो शीशम हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस पर एक्रेलिक प्लास्टिक से काम करते हैं। सबसे पहले हम लकड़ी लेके उस पर रंधाई का काम करते हैं और प्लास्टिक की शीट लेके उससे मोटिव्स बनाए जाते हैं और फिर जो भी हमने चीज़ बनानी हो, चाहे वो टेबल हो, वो बॉक्स हो, किसी भी तरह की आइटम हो, उसके हिसाब से उसका पहले पेपर के ऊपर डिज़ाइन बनाया जाता है, उसके हिसाब से ही मोटिव्स बनते हैं, उसके हिसाब से ही लाइन वर्क होता है। वो करने के बाद हम उस पर पहले हाथ से ही पूरा ये काम जो है करते हैं। पहले मोटिव्स बनाते हैं, फिर लकड़ी की खुदाई करके उसमें वो मोटिव्स लगाते हैं, फिर ये लगाने के बाद उस पर फेविकोल लगाते हैं, फिर फाइल के द्वारा इसको समतल किया जाता है, यानी कि बराबर हो जाए जो लकड़ी लगा और प्लास्टिक। उसके बाद एक पुटीन होती है जिसमें कि हम लकड़ी का बुरादा और उसमें कुछ ग्लू वगैरह डाल के उसमें फिनिशिंग देते हैं उसके लिए, और फिर उसके बाद रेगमार करते हैं, फिर पॉलिश का काम होता है। इस तरह से ये जो है पूरा प्रोसेस ख़त्म होता है काम का। इसकी शुरुआत स्टेंसिल्स के उपयोग द्वारा लकड़ी पर डिजाइन बनाने से होती है। इन्हीं डिजाइन पर हथौड़ी, छेनी और फेरू फर्मा की मदद से नक्काशी की जाती है। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद एक्रेलिक की पतरी से विभिन्न आकार गढ़े जाते हैं, जैसे जौ, मरोड़ी, पट्टा, हाशिया आदि। इन नन्हे एक्रेलिक आकारों को हथौड़ी की मदद से नक्काशी किए गए हिस्सों में भरा जाता है। बचे हुए खाली किनारों और सुराखों को लकड़ी के पाउडर और गोंद मिली गाढ़ी लेई से भरा जाता है। सूखने के बाद एक चाकू की मदद से इसे खरोंच दिया जाता है और इससे किनारे समतल हो जाते हैं। इसके बाद लकड़ी के इस शिल्प उत्पाद को पॉलिशिंग द्वारा चमकीला चिकना रूप दिया जाता है। घने पत्तीदार आकारों से लकड़ी पर उभरने वाले डिजाइन आंतरिक सज्जा को एक जादुई पारंपरिक रूप देते हैं। ऐसे समकालीन डिजाइन लकड़ी की लाल भूरी सतह पर सफेद रंग में उभरते हैं। लकड़ी का भराईदार शिल्प उत्पाद आंतरिक सज्जा में अपना जादू बिखेरने को तैयार है। कीमती कच्चे माल और बनवाई की उच्च लागत के कारण पारंपरिक तौर पर भराईदार फर्नीचर आम आदमी की पहुंच से बाहर माना जाता रहा है, लेकिन आधुनिक तकनीक के आगमन और अस्थि और हाथी दांत की जगह एक्रेलिक जैसी किफायती सामग्री के कारण इस स्थिति में बदलाव आ गया है। भराई प्रक्रिया से शोभित लकड़ी का शिल्प, फर्नीचर, श्रृंगार बक्सों, लकड़ी की तश्तरियों और मिरर स्टैंड जैसे उत्पादों को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक विशेष स्थान प्रदान करता है। दक्षिण भारत के लकड़ी के शिल्प। चंदन की लकड़ी। मान्यता है कि ईश्वर ने स्वयं इसे महकाया है और अपनी खुशबू व औषधीय गुणों के कारण सामाजिक धार्मिक उत्सवों में इसे एक आदरणीय स्थान प्राप्त है। दक्षिण भारत का कर्नाटक राज्य सागौन, कदम तथा चंदन की लकड़ी पर नक्काशी की विशिष्ट कला का गढ़ है। पवित्र मानी जाने वाली चंदन की लकड़ी पर
तराशी गई देव देवियों की प्रतिमाओं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त है। लकड़ी से तैयार कुछ अन्य वस्तुओं में प्रदर्शन शिल्प यानी ऑफिस टेबल आइटम्स, पशुओं की आकृतियां, लघु मूर्तियां और सजावटी सामान आदि शामिल हैं, जो उपहारों और स्मारिकाओं का आदर्श उदाहरण है। चंदन से निर्मित घरेलू सजावटी सामान और अन्य उपयोगी वस्तुएं दुनिया के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। तमिलनाडु का लकड़ी का शिल्प। भारत का दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, जहां अपनी अनूठी द्रविड़ संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहीं लकड़ी के शिल्प की समृद्ध परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इनमें लकड़ी से बनी भव्य कलाकृतियों से लेकर नफासत से तराशी गई पट्टियां शामिल हैं, जो आज भी पूर्णता और उत्कृष्टता का उदाहरण मानी जाती हैं। क्षेत्र के शिल्पकारों ने लकड़ी की पट्टियों पर देव देवियों और पौराणिक चरित्रों का सजीव चित्रण किया है। घरों और इमारतों को पारंपरिक शैली की भव्यता देने वाली लकड़ी की नक्काशीदार पट्टियां, दरवाजे और स्तंभ आदि आज आंतरिक सज्जाकारों की पहली पसंद है। नक्काशीदार लकड़ी की ये मोहक वस्तुएं भारतीय हस्तशिल्प बाजारों में व्यापक रूप से देखी जाती हैं और बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाने से विदेशी मुद्रा भी खूब कमाती हैं। अगर आप भारतीय फर्नीचर को देखें, खासतौर पर जो यहाँ इस कॉटेज एम्पोरियम पर मिलता है और जो हस्तशिल्प है, ये आधुनिकता और परंपरा का सुंदर मेल है। ये बहुत ही टिकाऊ है और जब आपके घर मेहमान आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हस्तशिल्प का सम्मान, हस्तशिल्पकारों का कल्याण।